Hello to all the students of MCOM second year. I am Professor Sonia Digwa. I would welcome to all of you students in our online lectures. So, today we have taken a lecture which will be depend on the subject of advanced auditing for A group student. Okay, so last two lecture we have started our third chapter of this subject, audit committee and corporate governance. In first lecture we have discussed introduction, meaning, definition and elements of corporate governance. In second lecture we have discussed the principle of corporate governance. So in last lecture we have completed the principle of corporate governance. In this principle there has been 5 points we have discussed in a detailed way. Okay, so on today's session we have to discuss about report on corporate governance. Report on corporate governance. What kinds of reports have to be submitted by the corporate governance? Okay, all the companies all the companies have required to submit a quarterly compliance report to the stock exchange within a 15 days from the end of financial रिपोर्टिंग क्वार्टर. सो ऑल द कंपनीज जो भी यानी कि कंपनीज कोई भी कंपनीज को जो उनकी एनुअल रिपोर्ट है रिपोर्ट तो उस कंपनी को कब यानी कि किसको सबमिट करनी है कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज जब उनका ईयर एंड हो रहा हो फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा हो तो उसके 15 दिन पहले दे हैव टू सबमिट तो कंपनी को सबमिट रिपोर्ट किसको करनी है टू द स्टॉक एक्सचेंज और उनकी वो रिपोर्ट का नाम क्या रहेगा कंप्लाइंस रिपोर्ट. जो उनकी कंप्लाइंस रिपोर्ट है तो सारी कंपनी को वो कंप्लाइंस रिपोर्ट क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट जो भी उनके चेंजमेंट हुए हैं 4 मंथ की जो लास्ट 4 मंथ की रिपोर्ट है उनकी क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट क्या तो वो उनको कितने 15 दिन में विथ इन किसको पर देनी है स्टॉक एक्सचेंज को जब उनका ईयर एंड हो रहा. ओके, सो 15 दिन के अंतर्गत जब फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा उसके पहले 15 दिन से पहले एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर जैसे कि 31 को फाइनेंशियल ईयर एंड कर रहे इफ 30 दिसंबर को वो एंड कर रहे फाइनेंशियल ईयर तो दे हैव टू सबमिट अ compliance रिपोर्ट क्वार्टरली compliance रिपोर्ट टू द स्टॉक एक्सचेंज ऑन 15 दिसंबर. तो उनको रिपोर्ट कब सबमिट करनी है 15 दिसंबर. सो दैट रिपोर्ट हैज़ टू सबमिटेड आइदर बाय द कंप्लाइंस ऑफिसर. तो ये रिपोर्ट जो कंप्लाइंस क्वार्टरली कंप्लाइंस रिपोर्ट है ये इनको किसको सबमिट करनी पड़ेंगी कंप्लाइंस ऑफिसर और सीईओ ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. और जो ये कहिए ऑफ द कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग अप्रूवल्स. तो ये रिपोर्ट सारी की सारी जो रिपोर्ट हैज़ टू बी सबमिटेड आइदर बाय द कंप्लाइंस ऑफिसर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ कंपनी आफ्टर ऑब्टेनिंग. जब अप्रूवल आ जाएगा तो अप्रूवल के बाद कंपनी को जब अप्रूव कर देंगे यस यू हैव टू सबमिट दैट रिपोर्ट. तो ये रिपोर्ट वो कंप्लाइंस ऑफिसर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर दे हैव टू सबमिटेड. और जो सेबी है सेबी मीन्स the Security Exchange Board of India has prescribed a format in which the information shall be obtained by the stock exchange from the companies. तो जो सेबी है तो सेबी के अंतर्गत सेबी क्या प्रोवाइड करता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट प्रोवाइड करता है जो उन्हें स्टॉक एक्सचेंज से मिलता है. तो और वो फॉर्मेट सारी कंपनी फॉलो करते हैं. ओके, तो सेबी एक पूरा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट प्रोवाइड करता है ताकि सारी की सारी कंपनीज उस फॉर्मेट को भर कर उन्हें सबमिट करे टू रिपोर्टेड एंड दैट कंपनी शुड रिपोर्टेड टू द स्टॉक एक्सचेंज. तो सारी की सारी कंपनी द फॉलोइंग ये सारे के सारे जो पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है द फॉलोइंग पॉइंट्स जो यहाँ पे मेंशन करे गए ये रिपोर्ट. तो ये जो रिपोर्ट है हमारी जो रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो हमें देनी रहती है उसके अंतर्गत टोटल 9 पॉइंट्स हैं. टोटल कितने पॉइंट्स हैं 9 पॉइंट्स और 3 सब पॉइंट्स ऑफ सेकेंड पॉइंट. तो ये 9 पॉइंट्स हैं जो उन्हें रिपोर्ट के अंदर मेंशन करने रहते हैं कि हाँ कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं लास्ट 4 ईयर लास्ट 4 मंथ और ऑडिट कमेटी कौन सी है ऑडिट कमेटी के लिए कितने मेंबर्स रिक्वायर रहते हैं पावर्स क्या हैं. और ये सारे के सारे पॉइंट्स
उस रिपोर्ट में मेंशन होते हैं। द कंपनीज हैव टू सबमिट कंप्लाइंस, जो उनका स्टेटस है कंपनी का, वो स्टेटस और जो उनका कंपनी का स्टेटस है उसके द्वारा उन्हें वो रिपोर्ट बनाकर दे हैव टू सबमिट अ स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड। ओके, तो दे हैव टू सबमिट स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो सबसे पहले क्लॉज में सबसे पहले इंफॉर्मेशन में काम है कंप्लाइंस रिपोर्ट हम जब बनाते हैं तो उसके अंतर्गत हमें 9 कंटेंट मेंशन करने हैं। ओके, तो 9 कंटेंट के अंतर्गत पहला कंटेंट हमें क्या मेंशन करना है? कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कि हाउ मेनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इन द कंपनी। तो पहले क्लॉज में हम किसकी इंफॉर्मेशन मेंशन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कितनी स्ट्रेंथ है इस कंपनी के अंदर और कितने मेंबर हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस कंपनी के अंतर्गत कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट हैं, आज के टाइमिंग पे कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पसंद है, कि जब कंपनी स्टार्ट हुई थी तब इतने नंबर ऑफ डायरेक्टर 7 थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बट इन लास्ट 4 मंथ के बाद अभी डायरेक्टर सिर्फ 5 हैं। तो ये रिपोर्ट, एग्जैक्ट रिपोर्ट कितनी जो प्रेजेंट स्ट्रेंथ है कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, वो मेंशन करनी है। तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है इनकी कैटेगरी वाइज के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितनी कैटेगरी में है, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग अलग प्रकार के, विविध विविध प्रकार के रहते हैं। जैसे कि नेम ऑफ उनके इसमें क्या क्या मैटर करेंगे? पहले उनका नेम ऑफ डायरेक्टर्स का नेम मेंशन करेंगे। ओके, इस क्लॉज के फर्स्ट पॉइंट में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्लॉज है उसमें वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की डिटेल्स आएंगी। शॉर्टकटली आई विल से द इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो ये पॉइंट फर्स्ट क्लॉज रिपोर्ट में, जो फर्स्ट रिपोर्ट में हमें पॉइंट कौन सा मेंशन करना है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डिटेल्स। तो कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर आज प्रेजेंट हैं, उनकी स्ट्रेंथ कितनी है, उनकी इंफॉर्मेशन, जैसे कि उनकी कैटेगरी, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर कैटेगरी वाइज हैं। ओके, सो दे हैव टू गिवन सबसे पहले उसका नेम ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनकी कैटेगरी कौन सी है, जस्ट लाइक वो डेजिग्नेशन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, डिज़ाइन डायरेक्टर्स हैं, एंड मेनी नंबर्स ऑफ डायरेक्टर हैव बीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, प्रिलिमिनरी डायरेक्टर्स, दे हैव नंबर ऑफ डायरेक्टर्स नेम। तो ये अलग अलग प्रकार के डायरेक्टर रहते हैं कंपनी के अंदर, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एक एग्जीक्यूटिव और नॉन कंप्लाइंस डायरेक्टर, नॉन कंप्लाइंस डायरेक्टर। तो इन सब की डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी कि हाँ इनकी ये क्या है, कंप्लाइंस डायरेक्टर, नॉन कंप्लाइंस डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इनकी डायरेक्टर्स की कैटेगरी है। ओके, फिर इनके फर्स्ट पे इनका क्या नाम मेंशन करना पड़ेगा? पहले डायरेक्टर्स का नेम, फिर इनकी कैटेगरी, और फिर ये किस बेसिस पे काम करते हैं, कितने अमाउंट है, इनका क्या प्रोसीजर, जब ये डायरेक्टर की पोजीशन पे आए थे तो इन्होंने कौन कौन से प्रोसीजर फॉलो करे, क्या इन्होंने सारे के सारे जो कंपनीज़ के प्रोसीजर्स हैं वो प्रॉपर तरीके से फॉलोअप करे हैं, सारी की सारी बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करी हैं एट द टाइम, इनका टाइम, मिनट्स, ये अटेंडेंस, कौन कौन सा डायरेक्टर प्रेजेंट था इस मीटिंग में, बोर्ड एनुअल जनरल मीटिंग में कौन सा नहीं था। तो ये सारी डिटेल, और अपॉइंटमेंट कब हुई थी डायरेक्टर की, और फिर उनके दोबारा रीअपॉइंटमेंट, ये सारी की सारी डिटेल्स हम फर्स्ट कंटेंट में मेंशन करेंगे। कंटेंट किस फर्स्ट विल बी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो रिपोर्ट में फर्स्ट स्टेटस हम मेंशन, कंप्लाइंस हमारी रिपोर्ट रहेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सबमिट करेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो उसमें फर्स्ट कंटेंट क्या रहेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सारी डिटेल्स हम वहाँ पे मेंशन करेंगे। ओके, सो सेकेंड विल बी, फर्स्ट पॉइंट आई हैव टेल यू इन डिटेल, सेकेंड ऑडिट कमिटी। ओके, ऑडिट कमिटी में क्या रहेंगे? रिपोर्ट में ऑडिट कमिटी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या ऑडिट कमिटी के मेंबर्स कितने हैं, फॉलोइंग, और उनकी ये सारे जो 3 कंटेंट यहाँ पे सब कंटेंट दिए गए हैं ऑडिट कमिटी के। फर्स्ट इज टर्म्स ऑफ रेफरेंस। सो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में ऑडिट कमिटी में क्या आएगी कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि डायरेक्टर ऑडिट कमिटी है। तो क्लॉज क्या कंटेन करेगा कि द क्लॉज कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट टर्म्स ऑफ रेफरेंस, कि कौन कौन सी ऑडिट कमिटी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे रेफर्ड टू अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट और टू डिस्ट्रीब्यूटिंग द वर्ड। तो कौन से, और तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है ना ये मेंशन करनी पड़ेगी ऑडिट कमिटी के टर्म्स ऑफ रेफरेंस। तो ये दिस आर द टर्म्स के कौन सा रेफर किया है ऑडिट कमिटी ने, कौन सी इंफॉर्मेशन, तो दैट शुड बी मेंशन। ओके, सो सेकेंड कॉन्सेप्ट, सेकेंड सब पॉइंट विल बी पावर्स ऑफ द कमिटी। तो ऑडिट कमिटी की क्या पावर है तो ये भी रिपोर्ट में मेंशन करनी है।
तो रिपोर्ट के अंतर्गत पूरा डिटेल में मेंशन करना है कि ऑडिट कमेटी की क्या क्या पावर्स हैं, दे हैव इलस्ट्रेटेड टू विच पर्सन वर्क, ये किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकते हैं, किसे काम देंगी। तो ये सारी पावर्स वहाँ पे हमें डिटेल में मेंशन करनी है आवर कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट में। ओके। थर्ड विल बी कंपोजिशन एंड अटेंडेंस की रिपोर्ट, जब यानी कि अटेंडेंस यानी कि जब हम लोग ये सब इनकी डिटेल, जब ये जितनी भी इनकी मीटिंग्स होती हैं, डेट यानी कि डेली हो रही है मीटिंग ऑडिट कमेटी की, मंथली वाइज हो रही है, क्वार्टरली वाइज हो रही है, इफ़ 6 मंथ रिपोर्ट, तो इन्होंने कौन कौन सी फाइनेंशियल, एक ये जो फाइनेंशियल ईयर अभी चल रहा है इसके अंतर्गत इन्होंने कितनी मीटिंग ली है और कितनी मीटिंग में कौन कौन मेंबर्स प्रेजेंट था, कमिटी मेंबर्स, ऑडिट कमेटी जो मेंबर है, तो इसकी रिपोर्ट भी वहाँ पे हम डिटेल मेंशन करेंगे हमारी कंप्लायंस रिपोर्ट में। ओके। सो कंप्लायंस रिपोर्ट में फर्स्ट कौन सा था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की सारी डिटेल, सारी माहिती कि उनके नेम क्या है, डेजिग्नेशन, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, उनकी कैटेगरी क्या है और वो कितने यानी कि मीटिंग में प्रेजेंट थे, कौन सी मीटिंग में नहीं थे, उनके अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट, तो ये सारी डिटेल हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में मेंशन करेंगे। करंट कि कितने मेंबर अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर प्रेजेंट है, अभी के टाइम में कितने मेंबर प्रेजेंट है। सेकंड में ऑडिट कमेटी में हम क्या मेंशन करेंगे कि ऑडिट कमेटी मेंशन पॉइंट जो रिपोर्ट में सेकंड क्लॉज हम मेंशन करेंगे। तो सेकंड क्लॉज में यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऑडिट कमेटी कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दे हैव मेंशन, तो ये इन्फॉर्मेशन भी वहाँ पे मेंशन करनी है। ऑडिट कमेटी की पावर्स क्या हैं वो प्रॉपर वहाँ पे रिपोर्ट में मेंशन करना है। और कंपोजिशन अटेंडेंस में क्या मेंशन करेंगे कि हाँ इन्होंने ईयरली फाइनेंशियल ईयर में, इस फाइनेंशियल ईयर में कितनी मीटिंग ली है और कौन कौन सा ऑडिट मेंबर वहाँ पे प्रेजेंट था और अकॉर्डिंग टू विच कॉन्स्टिट्यूशंस दे हैव अपॉइंटेड ऑडिट कमेटी मेंबर्स और पार्टिसिपेशंस। तो ये सारी कंपोजिशंस के अंतर्गत ये सारी डिटेल्स रहेंगी। तो ऑडिट कमेटी में ये 3 कंटेंट, सब कंटेंट मेंशन रहेंगे और इनके क्लॉज और इनकी सारी की सारी डिटेल उस रिपोर्ट में मेंशन होगी। तो रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंतर्गत पहले हमने 2 पॉइंट डिस्कस करे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ऑडिट कमेटी और इनके सब पॉइंट्स। एंड मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में रेम्यूनरेशन। ऑडिट कमेटी का काम क्या है, रेम्यूनरेशन कमेटी का काम है ये सारी डिटेल और शेयर होल्डर कमेटी क्या वर्क करती है, कोड ऑफ कंडक्ट, ये सारे पॉइंट्स के ये हमें हमारी कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट में मेंशन करना है। जो कंपनी प्रिपेयर करती है कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट, अपनी खुद की रिपोर्ट वो बनाती हैं कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट, और वो कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट दे हैव टू सेंड इट टू द स्टॉक एक्सचेंज। दैट कॉम्प्लाइंस रिपोर्ट दे हैव टू स्टॉक रिपोर्टेड इन। ओके। सो इनके वर्किंग प्रोसेस क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर क्या काम करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितने हैं ये, और सेकंड में ऑडिट कमेटी का वर्क क्या है, ऑडिट कमेटी की पावर्स क्या है। थर्ड, रेम्यूनरेशन कमेटी। रेम्यूनरेशन कमेटी में हम किसका नाम मेंशन करेंगे कि जो भी हमारे इन्वेस्टर, चेयरमैन हैं, डायरेक्ट होल टाइम डायरेक्टर जो हमें हमेशा के लिए डायरेक्टर्स हैं, तो ऑडिट कमेटी में रेम्यूनरेशन कमेटी का इन्फॉर्मेशन मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेम्यूनरेशन कमेटी की पूरी डिटेल्स आएगी कि कौन कौन से मेंबर्स को कंपनी के जो चेयरमैन हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, होल टाइम डायरेक्टर, जो सीईओ है कंपनी का, तो रेम्यूनरेशन कंपनी के अंतर्गत ये लोग आएंगे। कौन कौन से लोग, द चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इन मैनेजिंग डायरेक्टर ये सारे के सारे, इनके चेयरमैन का कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट इन्होंने रेम्यूनरेशन मीन्स मेहनताना, जो कंपनी रेट ऑफ इंटरेस्ट में देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रही है, तो इसकी पूरी डिटेल वहाँ पे मेंशन रहेगी। और ये अमाउंट कितने परसेंटेज में इन लोगों को दिया गया है, इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट बैक चेयरमैन को कितना दिया गया है, मैनेजिंग डायरेक्टर को, होल टाइम डायरेक्टर को, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इनकी तो ये रेम्यूनरेशन इन कमिटीज़ को कितना परसेंटेज दिया गया है, ये सारी डिटेल इधर मेंशन होगी। ओके। तो रेम्यूनरेशन कमिटीज़ में ये लोग 4 लोग आएंगे और इनको रेम्यूनरेशन पॉलिसी फॉलो होगी। सो इट शुड मेंशन द रेम्यूनरेशन पॉलिसी ऑफ द कंपनी कि रेम्यूनरेशन पॉलिसी के अंतर्गत इनको कितना परसेंट स्टार्टिंग में डिसाइड किया था कि हाँ इतना इनको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और रेम्यूनरेशन प्लस। ओके। रेट ऑफ इंटरेस्ट तो उनको मिलेगा ही, मतलब दे हैव गिवन द इंटरेस्ट रेट ऑल्सो, बट दे हैव गिवन देयर तो उस ये सारी डिटेल रेम्यूनरेशन पॉलिसी में, कंपनी की रेम्यूनरेशन पॉलिसी में
मेंशन होगी। और ये सारी की जो डिटेल्स हैं, इनको कितना परसेंट रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो ये सारा कुछ रेम्यूनरेशन कमेटी का क्या वर्क है, अटेंडेंस है, मेंबर्स है, और कौन कौन मेंबर है रेम्यूनरेशन कमेटी के, जस्ट लाइक चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव। तो इनकी जो अटेंडेंस है, मीटिंग अटेंडेंस ऑफ दैट मेंबर्स ऑफ द कमिटी ऑफ द कमिटी मीटिंग, जब इनकी कमिटी मीटिंग होती होगी तो इनकी अटेंडेंस रिपोर्ट, मैनेजिंग जो रेम्यूनरेशन कमेटी के मेंबर्स हैं, इनकी रिपोर्ट भी डिटेल में वहाँ पे रिपोर्ट के अंदर मेंशन करनी है। कंप्लाइंस रिपोर्ट में इनकी डिटेल, रेम्यूनरेशन कमेटी की डिटेल्स, दे हैव शुड बी मेंशन। फोर्थ विल बी शेयर होल्डर एंड इन्वेस्टर ग्रीवेंस कमेटी। शेयर होल्डर ग्रीवेंस कमेटी, शेयर होल्डर इन्वेस्टर कमेटी के शेयर होल्डर में द ओनर ऑफ दैट कंपनी। तो ओनर ऑफ दैट कंपनी क्या काम करता है, ओनर ऑफ द कंपनी क्या रिक्वेस्ट करता है, कितने परसेंट ऑफ ट्रांसफ़र, रिसीप्स, एनुअल रिपोर्ट, डिविडेंड वारंट्स एंड इन्वेस्टर्स। तो इन्वेस्टर का क्या काम है, शेयर होल्डर का क्या काम है, और शेयर होल्डर इन्वेस्टर क्या क्या काम करते हैं, व्हाट दे हैव व्यू। शेयर होल्डर इन्वेस्टर क्या देखते हैं अंतर कंपनी के अंतर्गत काम, इनकी अटेंडेंस क्या है, कंपनी मीटिंग जब होती है तब क्या ये मौजूद रहते हैं उस मीटिंग में, नहीं, दे हाउ मेनी मीटिंग्स दे हैव अटेंडेंस एज पर अ मेंबर। तो ये कंप्लाइंस ऑफिसर जब ये चीज़ें मीटिंग, जब कंप्लाइंस रिपोर्ट देखता है तो ये सारी चीज़ों को रिव्यू करता है। तो ये क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, स्टॉक एक्सचेंज की रिक्वायरमेंट है कि ये सारी डिटेल इनकी मेंशन हो कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंदर। और कंप्लाइंस ऑफिसर कौन है, जो कंप्लाइंस जो रिपोर्ट है, तो ये इसको कौन व्यू करता है, कंप्लाइंस ऑफिसर। तो ये सारी रिक्वायरमेंट डिटेल्स उनको मेंशन करनी कि शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन, कि कब इस टाइप की कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, उन्होंने कौन कौन से इन्वेस्टर हैं इस कंपनी के, रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर, शेयर होल्डर के अगेंस्ट से इस कंप्लेंट करी गई हो, एंड रिक्वेस्ट अगर शेयर होल्डर ने इन्वेस्टर को करी हो, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स होने में प्रॉब्लम्स हुई हो, अगर यानी कि इन्वेस्टर कमेटी, तो ये चीज़ें रिव्यू करती हैं। नॉन पेमेंट, नॉन रिसीव ऑफ डिविडेंड उन्हें दिया है बट उसकी रिसीप नहीं है, डिले इन ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, एनुअल रिपोर्ट हैव नॉट मेंशन, डिविडेंड वारंट। तो ये सारी डिटेल्स जो यानी कि इनकी मीटिंग्स हैं, जब इनकी जो जो मीटिंग्स होती हैं और कितने अटेंड करें हैं, तो ये सारी डिटेल्स मेंशन करनी रहती है एज एन ऑडिटर, एज एन रिपोर्ट में। तो शेयर होल्डर और इन्वेस्टर की क्या क्या वर्क्स हैं, ये डिविडेंड्स, तो कंप्लेंट अगर इनके कोई अगेंस्ट है, रिक्वेस्ट बाकी है, और अगर ये डिले हो रहा है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर में इनको किसी को इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स, तो ये सारी डिटेल्स जो भी हैं, नॉन रिसीव डिविडेंड, एनुअल रिपोर्ट लेट हुआ हो, तो ये सारी डिटेल्स शेयर होल्डर और कमेटी इन चीज़ों को रिव्यू करती है। शेयर होल्डर और इन्वेस्टर कमेटी इन चीज़ों को रिव्यू करके इसकी एक प्रॉपर एलोकेट करके, और ये रिपोर्ट इसका एनालाइज, जो शेयर होल्डर कमेटी है, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करने के बाद कंप्लाइंस रिपोर्ट के अंदर ये सारी डिटेल मेंशन भी करते हैं कि हाँ ये चीज़ें वैलिड हैं, ये चीज़ें वैलिड नहीं हुई है, तो ये सारी डिटेल भी मेंशन करनी वैलिड है। देन मूव टू फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट विल बी कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट एंड इथिक्स। कोड ऑफ कंडक्ट के मेंशन करना रिपोर्ट के अंतर्गत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज इसमें कोड ऑफ कंडक्ट में हम लोग और इथिक्स में हम लोग क्या देखेंगे, मैंने जस्ट लाइक आप आई हैव टेल यू इन लास्ट लेक्चर के म्यूचुअल रिलेशनशिप के डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट का पर्सनल रिलेशन कैसा है, तो ये रिलेशन जो उनका रिलेशन एनालाइज रिपोर्ट है, ये मेंशन किस में होगा, कोड ऑफ कंडक्ट एंड इथिक्स। सो दैट डिटेल्स हैव बीन मेंशन इन कोड ऑफ कंडक्ट एंड इथिक्स। ओके, तो इन सब की जो इनका दोनों का कोड ऑफ कंडक्ट में जो डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट का रिलेशनशिप है इन कंपनी के अंदर, ऑफ द कंपनी के टूवर्ड्स में, तो ये डिटेल कोड ऑफ कंडक्ट में मेंशन रहती है। 6 पॉइंट, जर्नल बॉडी मीटिंग। जर्नल बॉडी मीटिंग में क्या क्या मेंशन रहेगा, रिपोर्ट के अंतर्गत जर्नल बॉडी मीटिंग में क्या मेंशन करेंगे, डिटेल अबाउट मीटिंग, डिटेल अबाउट मीटिंग ऑफ द कंपनी, कि कंपनी में कौन से दिन पे ये मीटिंग डिसाइड हुई है, इन विच डे इट इंक्लूड्स,
डेट, टाइम, डे, प्लेस, टाइम, नंबर्स, स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो रहा है मीटिंग का कि नहीं है। तो और कोई यानी कि स्पेशल रेजोल्यूशन के मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन एक पास हो रहा है, साइन हो रहा है, दैट कि हाँ जनरल बॉडी मीटिंग में हम क्या रिव्यू रिपोर्ट में देखेंगे कि जनरल बॉडी मीटिंग में सारी डिटेल मेंशन हो कि कौन से डे पे मीटिंग हुई थी, कौन सी डेट पे मीटिंग हुई थी, कौन सी जगह पे मीटिंग हुई थी, टाइम कितना था मीटिंग का, और नंबर ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन कि कौन कौन से स्पेशल रेजोल्यूशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पास स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग, कि हाँ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने क्या कुछ यानी कि न्यू चीज़ का कि हाँ हमें ये आज हम रेजोल्यूशन लेते हैं कि ये चीज़ हमें अपनी मीटिंग में वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें कंपनी की इम्प्रूवमेंट के लिए ये चीज़ें करनी है, तो दे हैव पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन इन द मीटिंग। तो ये सारी डिटेल्स किसमें इंफॉर्मेशन में मेंशन होगी, जनरल बॉडी मीटिंग में ये चीज़ें देखी जाती हैं, और इसकी भी डिटेल रिपोर्ट डेट टाइम वाइज सब डिटेल मेंशन किस में होगी, कंप्लायंस ऑडिट, कंप्लायंस रिपोर्ट, नॉट ऑडिट, कंप्लायंस रिपोर्ट के अंतर्गत। ओके, अब कंप्लायंस विथ अदर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट्स। कंप्लायंस यानी कि क्या है, ज़रूरत, जो चीज़ें ज़रूरत की हैं वो चीज़ें मेंशन होनी चाहिए, और अदर मैंडेटरी, और जो उसके अलावा जो रिक्वायरमेंट है कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, जिस पार्टी को वो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, जैसे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं तो वो अंतर्गत किसके हो रहे हैं, और उनका टाइमिंग फेयर है कि नहीं है, जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब हम अकाउंटिंग करते हैं, ऑडिट रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हैं या कोई भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, अकाउंटिंग स्टेटमेंट बना रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो उसमें कोई क्लॉज हमें डिलीट तो नहीं करना, डिस्क्लोज तो नहीं करना, वो मेंशन करेंगे। डिस्क्लोजर ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, और सीईओ और सीएफओ, उसका एक सर्टिफिकेशन उसमें मेंशन रहेगा कि ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट में ये सारी डिटेल मेंशन करनी है कि पेनल्टी की कितनी लगी है, स्टैट्यूटरी कंप्लाइंस कौन है, पेनल्टी, स्ट्रिक्चर, सीईओ और सीएफओ की सर्टिफिकेट कौन कौन से उन्होंने इशू करें, दे हैव अचीव। तो ये कंप्लाइंस और विथ अदर कंप्लाइंस रिक्वायरमेंट में दैट डिटेल्स हैव बीन मेंशन। ओके, देन नेक्स्ट 8 पॉइंट विल बी जर्नल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन। जर्नल शेयर होल्डर इंफॉर्मेशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी कि शेयर होल्डर की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के अंतर्गत शेयर होल्डर की जो इंफॉर्मेशन कि शेयर होल्डर ने एनुअल जर्नल मीटिंग कितनी कंडक्ट करी है, फाइनेंशियल कैलेंडर ऑफ फॉर द ईयर कितना टेंटेटिव वो शेयर होल्डर को प्रिपेयर करना रहता है, लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज़, कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ दे हैव टू मेंशन, फीस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक कोड जो कितना उन्होंने, स्टॉक कोड जो जनरल बॉडी मीटिंग है तो ये सारी चीज़ें उसमें मेंशन है। शेयर ट्रांसफ़र सिस्टम के कौन से शेयर ट्रांसफ़र अगर करें तो कौन से सिस्टम यूज़ करा है, जब वो शेयर होल्डिंग 31 मार्च डिस्ट्रीब्यूशन के वो ईयर एंड कब कर रहे हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है कंपनी का, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शेयर होल्डिंग एज ऑन 31 मार्च एंड आउटस्टैंडिंग GDF मीन्स ग्लोबल डिपॉजिटरी फंड, और ADR एंड वारंट्स कंट्रोलेबल इंस्ट्रूमेंट कन्वर्जन ऑफ डेट इम्पैक्ट ऑन इक्विटी। तो ये जनरल शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन जर्नली शेयर होल्डर दे हैव टू वेरीफाई कि डिपॉजिटर कितने हैं उनकी कंपनी के अंतर्गत, स्टॉक कोड कौन सा यूज़ कर रहे हैं कि उनके कंपनी के रिकॉर्ड होगा स्टॉक एज एन, स्टॉक मार्केट प्राइस डाटा उन्हें शेयर होल्डर को जर्नली एनालाइज करना रहता है। तो ये सारी चीज़ें शेयर होल्डर को मेंशन करनी रहती है इन और फिर ये सारी डिटेल शेयर होल्डर इन्फॉर्मेशन में मेंशन रहती है, एंड दैट रिपोर्ट हैव टू एनालाइज